हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक इनर्शिया में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में कि हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं क्या, उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कौन कौन से कोर्सेज पॉलिटेक्निक कराती है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग पॉलिटेक्निक के ग्रुप्स होते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि पॉलिटेक्निक कोर्स कराती है, उनमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं और एडेड कॉलेजेस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्था मिला के चलाती हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक होता क्या है। देखिए, पॉलिटेक्निक एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है जो टेक्निकल क्षेत्र में हमें डिप्लोमा कराने का काम करता है, जिससे हम किसी भी टेक्निकल फील्ड में जॉब कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के ब्रांचेस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डिप्लोमा की बात करें तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, फार्मेसी में डिप्लोमा होता है, ऐसे बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का मतलब हो गया कि जिनमें टेक्निकल आपके ब्रांचेस रहे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया और भी इसी तरह डिप्लोमा इन फार्मेसी का मतलब डी फार्मा जैसे हो गया। तो डिप्लोमा सब पॉलिटेक्निक क्या है कि एक ऐसा एजुकेशन जो हमें टेक्निकल कोर्स कराता है और इसके बाद हम लोग सीधे डिग्री कोर्सेज में एंट्री ले सकते हैं, जैसे बीटेक हो गए। जब कभी भी हम डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद हम डिग्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में। तो पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है और जब आप लेटरल एंट्री लेते हैं तो वो 2 साल के हो जाते हैं। लेटरल का मतलब जब 12th के बाद या ITI के बाद अगर आप लेते हैं तो पॉलिटेक्निक जो है वो 2 साल की होती है। मगर ज़्यादातर ये डाउट हमेशा आता है कि हम फर्स्ट ईयर से एडमिशन लें कि सेकेंड ईयर से एडमिशन लें, मतलब 3 वर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट करें कि 2 साल में करें। तो देखिए, अगर आपने ITI कर रखा है या BSc कर रखे हैं, बड़े कोर्सेज कर रखे हैं, तब आपके लिए आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना सही रहता है लेटरल पर। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल या इंटर बेस पर आते हैं तो होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में हमारे कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो कि हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बेस हैं, और अगर हम उनको नहीं समझ पाते हैं तो आगे हमें दिक्कतें होती हैं। और जब आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक में तो आपको फर्स्ट ईयर के भी एक तो अपने सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के वो भी पेपर देने पड़ते हैं और फर्स्ट ईयर के भी पेपर देने पड़ते हैं, कुछ पेपर, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पेपर का लोड है वो बढ़ जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना सही रहता है। तो चलिए बात करते हैं, ये 3 साल के डिप्लोमा होते हैं और 6 सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर का मतलब कि हर साल को 2 भागों में बांट दिया गया। हर 6 महीने पर आपके क्या होंगे, 2 पेपर बनते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि मिनिमम आपको 35% 10th में चाहिए होता है। अगर आप 10th में 35% लेकर आए हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या होता है, मिनिमम 14 साल, आपको मिनिमम 14 साल एज लिमिट होना चाहिए और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं होती है। अब बात करें अगर हम एग्ज़ाम टाइप तो सेमेस्टर होता है और पॉलिटेक्निक की जो एवरेज सैलरी है वो आपकी 1.5 लाख से 3 लाख पर ईयर स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसमें पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बहुत से क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल जूनियर इंजीनियर की होगी, आप टीचिंग का भी काम कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए जैसे PWD, IOCL, CPWD, RRB, JEE, ऐसे रेलवे में हो गए, हर जगह। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ पर इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, शिवानी लॉक्स हो गए, टाटा कंसल्टेंसीज हो गई, TCS, इन सब में भी आप जॉब कर सकते हैं। लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री के लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी है या तो ITI होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर डिप्लोमा आपकी होती है, तब आप 2 साल के डिप्लोमा करेंगे। अब बात करते हैं कि जब हम पॉलिटेक्निक कोर्सेज की बात करते हैं तो अलग अलग
डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी होती है। तो जैसे इंजीनियरिंग, अगर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आप करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 10 पास होने चाहिए आप, और 35% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी आपका 10 पास होना चाहिए, या 35% एग्रीकल्चर से अगर आपने कर रखा है तो उसमें भी 35% नंबर होना चाहिए। फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो उसमें भी मिनिमम आप 10th पास हो और 35% तक में आपके नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से अब मगर जब आप लाइब्रेरी साइंस से कर रहे हो, लाइब्रेरी से अगर आप अपना डिप्लोमा करना चाहते हो तो वो 10th बेसिस पे नहीं होता है, तब आपका 12th बेसिस पे होता है। आपको एटलीस्ट 12 अफोर्ड होना चाहिए या 12 पास होना चाहिए। अब बात इसमें आती है कि कौन कौन से ग्रुप्स हमारे हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं तो ग्रुप्स बनते हैं। तो सबसे पहला होता है K1 से K8 ग्रुप बनते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं आपके। जैसे K1 ग्रुप जो होता है उसमें आप सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच से कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से कर सकते हैं। इसी तरह K2 ग्रुप में आपके जो रहते हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब हो गया है वो कोर ब्रांच है आपकी, और वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल का मतलब है कि ये एक स्पेसिफाइड कह सकते हैं ब्रांच है जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल से किया जाता है। इसी तरीके से K4 ग्रुप में क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 टाइप के ब्रांचेस बनते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर बनता है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमोबाइल का मतलब कि जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं जैसे टाटा मोटर्स से गाड़ियाँ हैं, इनको बनाने वाला जो भी होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें आप जॉब पाएंगे। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का क्या हो गया कि जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ ये गाड़ियाँ बन के तैयार होती हैं उन कंपनीज में आपको जॉब मिलती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से किए हैं तो प्रोडक्शन की कंपनी में आप जॉब नहीं पा सकते हैं। K5 ग्रुप में आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोड्स ऑफ एडमिशन के क्या होते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाह रहे हैं अलग अलग, जैसे आपने लाइब्रेरी साइंस देखा, लाइब्रेरी से करना चाह रहे हैं, या इंजीनियरिंग से करना चाह रहे हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग से, तो उनके 2 ऑप्शंस रहते हैं एडमिशन लेने के। एक तो होता है थ्रू द एंट्रेंस। एंट्रेंस किसका करा जाता है, BTUP की एक एंट्रेंस निकलती है, GCAT का पेपर होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि आप एडमिशन पाते हैं। GCAT में क्या है, जब आप GCAT फॉर्म भरते हैं तो अगर आपकी रैंक बनती है, रैंक अच्छी रहेगी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस पाएंगे, नहीं तो जो भी हमारे BTUP से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एडमिशन पाते हैं। अगर किसी रीज़न से आपकी मान लीजिए GCAT फॉर्म नहीं भर पाए, आपने एंट्रेंस फॉर्म नहीं भर पाया, तो क्या एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके पास कुछ वैकेंट सीटें रह जाती हैं काउंसलिंग के बाद। उस काउंसलिंग के वैकेंट सीटों को भरने के लिए BTUP जो है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती हैं, वो अलाउ कर रखी हैं जिससे आप डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि पहले ट्राई करिएगा आप गवर्नमेंट कॉलेज की, इतनी मेहनत करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए। अगर किसी रीज़न से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं तो फिर साल बर्बाद करने का कोई महत्व नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेजेस से करके अच्छे कॉलेजेस को सेलेक्ट करिए, अच्छे कॉलेजेस से करके अपना डिप्लोमा कंप्लीट करिए, फिर प्रिपरेशन करिए और गवर्नमेंट जॉब को। कि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी कोई भी वैकेंसी आपकी आती है गवर्नमेंट में तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आपने प्राइवेट से डिप्लोमा किया है या गवर्नमेंट से किया है। उनके लिए क्योंकि BTUP ही दोनों लोगों को क्या करती है, आपकी मार्कशीट प्रोवाइड कराती है, तो ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं गवर्नमेंट में बांधा गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में BTUP। ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट निकली है ये आपकी BTUP के साइड से बनाई गई है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपकी बागपत हो गई, ऐसे बहुत से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया। इस तरीके से बहुत से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें कि लखनऊ में अगर बात करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो लखनऊ में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस चलती हैं, एक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक और एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ।
GPL के नाम से इसको जानते हैं। तो GPL और लखनऊ, GPL आपके गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। ये लखनऊ के बेस्ट कॉलेजेस हैं जो BT UP में अच्छे रैंक पर रहते हैं। अब इसी तरीके से अगर कुछ एडेड कॉलेज भी हैं, जो एडेड का मतलब हो गया ऐसे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट से भी चलाए जाते हैं और प्राइवेट संस्थान में अगर उसको गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन से चलना रहता है, तो वो आपके हो गए लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, जिसे LPL कहते हैं, और हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ये दोनों कॉलेजेस भी लखनऊ के एडेड कॉलेज में सबसे अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। इनके फैकल्टी अच्छी हैं, सब गवर्नमेंट फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पर जॉब की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। तो अब बात करते हैं आगे कि हमारे BT UP में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लखनऊ के लिए वो कौन कौन से हैं। तो ये BT UP की साइड से प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट तैयार की जाती है, तो इनमें रैंकिंग के हिसाब से इनको लिस्ट में रखा गया है। तो जैसे पहला कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में, एक है अंबिकेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपका बक्सी तालाब लखनऊ में पड़ता है, AGI के नाम से जानते हैं। इसलिए ये लिस्ट है आपके नीचे प्राइवेट कॉलेजेस की वही कि अंबिकेश्वर इंस्टीट्यूट, अंबिकेश्वर फार्मास्यूटिकल, मतलब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल फार्मेसी की पढ़ाई होती है, B फार्मा D फार्मा के कोर्सेज चलते हैं। इसी तरह लखनऊ मॉडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऐसे बाबू युवराज सिंह, ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपकी लखनऊ में हैं। ठीक है, इसमें BT UP की ये लिस्ट होती है, BT UP इसको पब्लिश करती है। तो इसमें रैंक 1 पे अगर मान लीजिए अंबिकेश्वर इंस्टीट्यूट है, तो चलिए इसको पहले वाले को हम लोग देखते हैं। इन कॉलेजेस की फ़ीस क्या है अंबिकेश्वर की 1 बाई 1, इनकी फीसेस क्या हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करते हैं ये डिप्लोमा में। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अंबिकेश्वर की, जो कि पहला कॉलेज है। तो अंबिकेश्वर आपके 3 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्सेज को ऑफर करता है। पहला है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है, और ये 10+2 मतलब आप 10 से भी ले सकते हैं, 12 से भी इनमें ले सकते हैं। और इनकी फ़ीस है 45,000 पर ईयर, मतलब टोटल फीस आपकी 1.3 लाख टोटल फीस रहती है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इनके पास 2 ब्रांचेज हैं, एक ऑटोमोबाइल ब्रांचेज भी हैं और प्रोडक्शन भी हैं। इनका भी वही है, फीस 45,000 पर ईयर, और करीबन टोटल आपका वही पड़ जा रहा है 1.3 लाख पर टोटल आपका डिप्लोमा पड़ेगा। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज की भी फीस सेम ही है, इनकी 45,000 पर ईयर, और टोटल फीस वही 1.3 लाख। अब कुछ फैकल्टीज़ की इनके लिस्ट हमें मिली है जो साइड से मिलती हैं, जैसे ये फैकल्टीज़ हैं। अगर फैकल्टीज़ को भी देखी जाए इनके, तो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ दिख रही हैं। 9 ईयर एक्सपीरियंस है, SSC JEE क्वालिफाइड है, मतलब गवर्नमेंट क्वालिफाइड है। BBAU के फॉर्मर फैकल्टी हैं मिस्टर आशीष मिश्रा, ये तो BBAU मतलब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है। ये कुछ फैकल्टीज़ और हैं आपके, डॉक्टर SM हुसैन हैं, 20 ईयर एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर ब्रजेश दोहरे UPPCL SSC JEE प्री क्वालिफाइड, गवर्नमेंट क्वालिफाइड हैं ये भी। इसी तरीके से कुछ इनके गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे मिस्टर अर्पित तिवारी हैं, ये करंटली वर्क कर रहे हैं UP गवर्नमेंट में। मनीष आर्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर हैं, मतलब पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट टीचर पे हैं। और मिस्टर आदर्श हैं, ये UP RBNL AE में हैं। ठीक है, तो ये कुछ पहले अंबिकेश्वर के कॉलेजेस के कुछ हमारे पास फैकल्टीज़ और उनकी एडमिशन्स की पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 45,000 फुल फीस है उसी पे होता है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जब एडमिशन लेने जाते हो तो आपके टेस्ट होते हैं, आपके हाई स्कूल इंटर के रिज़ल्ट के बिहाफ पर, या आप GCAT का फॉर्म अगर भरे रहते हैं तो उसके रैंकिंग के बिहाफ पर भी कुछ फीस में रिलैक्सेशंस हो जाते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सब तक पहुँच जाए। बाकी इसके बाद अगर आपको और कॉलेजेस जो हैं उनको 1 बाई 1 करके उनकी फीसेस के बारे में, उनके कोर्सेज कौन से ऑफर करते हैं, क्या क्या फैकल्टीज़ उनके यहाँ क्या पढ़ाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।